बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक्स थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? पैट्रिक्स ने क्या सोचा उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी? व्हाट वाज इज रियली, वास्तव में वो क्या था? तो हम इसका एग्जाम आंसर देखते हैं। पैट्रिक्स थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। यानी फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? पैट्रिक्स ने सोचा उसकी कैट एक छोटी डॉल के साथ खेल रही है। बट वो क्या था? इट वाज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ। लेकिन वो वास्तव में एक छोटे साइज का आदमी था जो था एल्फ। तो आपका पहला आंसर यहाँ पे हो जाता है फिनिश। हम एक बार और रिपीट करते हैं। व्हाट डिड पैट्रिक्स थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? पैट्रिक्स ने क्या सोचा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है? व्हाट वाज इज रियली, और वो वास्तव में क्या था? पैट्रिक्स थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक्स ने सोचा उसकी कैट एक छोटी डॉल के साथ खेल रही है। इट वाज इन फैक्ट, वास्तव में वो क्या था? अ वेरी स्मॉल साइज मैन, एक छोटा आदमी, एंड एल्फ, एल्फ था वो। वाई, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड अ लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स अ विश? यानी उस छोटे आदमी ने पैट्रिक्स को विश क्यों ऑफर की? ऐसा पैट्रिक्स ने क्या किया? तो आंसर देखते हैं हम इसका। पैट्रिक्स हैड सेव्ड द टिनी मैन लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट। यानी पैट्रिक्स ने टिनी आदमी की सेव की थी लाइफ, उसने दोबारा उसको कैट के हाथों में नहीं दिया। सो ही प्रोमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक्स। सो उसने उसकी एक विश फुल करने के लिए उसको एक वादा किया। उसने मतलब वो छोटा जो आदमी था। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा हो जाता है, पैट्रिक्स हैड सेव्ड द टिनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही promised to fulfill one wish of Patrick's. What was, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what was Patrick's wish? पैट्रिक्स की इच्छा क्या थी जो उसने उस एल्फ से मांगी थी? तो पैट्रिक्स हेटेड डूइंग होमवर्क। यानी पैट्रिक्स को कभी भी अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो उसे बहुत नफरत करता था। यानी मतलब उसको स्कूल का काम करना अच्छा नहीं लगता था। ही ग्रेटेस्ट विश, उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी, दैट लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क। यानी वो जो छोटा आदमी है वो उसका सारा होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ दिस सीजन। यानी जब तक उसका सेमेस्टर फिनिश ना हो तब तक। राइट, समझ गए? यानी पैट्रिक्स की इच्छा क्या थी? अब पैट्रिक्स को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पैट्रिक्स हेटेड डूइंग होमवर्क। ही ग्रेटेस्ट विश वाज दैट लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क। यानी जो छोटा आदमी है वो उसका सारा होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ द सीजन, जब तक कि उसका पूरा सीजन, सीजन मीन्स यानी जब तक का उसका पूरा सेमेस्टर फिनिश ना हो तब तक। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ। आप इतने एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प?
वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें लिटिल मैन को आवश्यकता पड़ी हेल्प की? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स के होमवर्क करने में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें लिटिल मैन को हेल्प की आवश्यकता पड़ी पैट्रिक्स के होमवर्क करने में? तो आंसर क्या है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। यानी जो लिटिल मैन है उसको आवश्यकता पड़ी हेल्प के लिए पीटर्स के मैथ की, इंग्लिश में एंड हिस्ट्री में, क्योंकि जो लिटिल मैन था उसको नॉलेज नहीं थी मैथ की, इंग्लिश की एंड हिस्ट्री की। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम? पैट्रिक्स ने उसकी सहायता कैसे की? उसकी मीन्स लिटिल आदमी की, लिटिल मैन। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक्स उस छोटे आदमी की साइड में बैठ गया एंड गाइड हिम, और उसको गाइड किया। ही ब्रोट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी वो बुकों को लेके आया लाइब्रेरी से। वो कौन? पैट्रिक्स। एंड रीड आउट टू हिम, और उसने उसको पढ़ाया। उसको किसको? लिटिल आदमी को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइड हिम, he brought books from the library and read out to him. सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है, who do you think Patrick's homework? The little man or Patrick's himself? तो आप क्या सोचते हैं, होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन छोटे आदमी ने, या फिर पैट्रिक्स ने खुद? गिव रीजन फॉर योर आंसर, और ये आंसर का हमें रीजन भी बताइए कि किसने किया और क्यों किया, आपको ऐसा लगा क्यों। आंसर क्या है, इट वाज पैट्रिक्स हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल दी होमवर्क। यानी वो पैट्रिक्स ही था जिसने वास्तव में खुद का होमवर्क किया। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन, यानी उसने एल्फ की अगेन यानी बार बार सहायता की, विद गाइडेंस एंड बुक, गाइड करने में और बुक को पढ़ाने में। तो एक्चुअल में जैसे कि आप सपोज करो, आप और आपकी सिस्टर बैठी हुई है, तो आप अपनी सिस्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, एक्चुअल में तो आप ही करा रहे हो ना उसकी हेल्प। तो वो काम किसने किया? आपने खुद ने किया। तो ऐसे ही पैट्रिक्स उसकी साइड में बैठ गया और उसने उसको बार बार पढ़ाया और गाइड किया कि कैसे होगा। तो वास्तव में तो जो होमवर्क किया वो किसने किया? पैट्रिक्स ने। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा ये मैसी हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सोर्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पैट्रिक्स चीप इंटरेस्ट? पैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में था? पैट्रिक्स चीप इंटरेस्ट वाज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड वीडियो गेम्स। यानी जो पैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो था हॉकी खेलने में, फुटबॉल खेलने में और वीडियो गेम्स खेलने में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डिड द टीचर्स गिव टू पैट्रिक्स? यानी टीचर्स ने पैट्रिक्स को क्या वार्निंग दी? तो द टीचर नोटिस्ड दैट पैट्रिक्स नेवर डिड हिज होमवर्क। यानी टीचर्स ने ये नोटिस किया कि पैट्रिक्स कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। सो दे वार्न हिम, सो उन्होंने उसको वार्न किया, ही वुड रिमेन अ फूल, कि वो हमेशा रह जाएगा फूल, बेवकूफ, एन इलिटरेट पर्सन, और एक गवार पर्सन यानी अनपढ़ पर्सन, अगर वो अपना होमवर्क नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, द टीचर्स नोटिस दैट पीटर्स नेवर डिड हिज होमवर्क, सो दे वार्न हिम ही वुड रिमेन अ फूल एंड इलिटरेट पर्सन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डिड पैट्रिक्स गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ? हाउ डिड यानी पैट्रिक्स ने वो विश
कैसे प्राप्त की एल्फ से। यानी आप कह सकते हैं कि उस छोटे आदमी एल्फ ने उसको वो विश क्यों दी, उसका रीजन क्या था। पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ, यानी पैट्रिक्स ने सेव की थी लाइफ एल्फ की। किससे की थी? फ्रॉम अ कैट, एक बिल्ली से। सो द एल्फ प्रोमिस टू फुलफिल, तो एल्फ ने प्रोमिस किया कि फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवर, क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की तो उसने उसकी एक प्रोमिस फुलफिल करने का वादा किया। What made practice believe that he was lucky? वो क्या चीज थी जिससे पैट्रिक्स को विश्वास हुआ कि वो एक लकी है, यानी वो लकी है। लकी इन द सेंस कि जैसे किसी को कुछ मिल जाए और वो कहे मैं बहुत लकी हूँ, तो वो क्या था। पैट्रिक्स हेटेड होमवर्क, पैट्रिक्स को होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो उससे बहुत नफरत करता था। एंड लव्ड स्पोर्ट्स, और उसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लकी, उसने खुद को लकी कहा वैन, जब द टिनी मैन, जब एक छोटे से आदमी ने एग्रीड किया टू डू, करने के लिए ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा होमवर्क। यानी पैट्रिक्स हेटेड होमवर्क एंड लव स्पोर्ट्स। He called himself lucky when the teeny man agreed to do all his homework. यानी पैट्रिक्स हेट करता था होमवर्क को, लव करता था स्पोर्ट्स से, तो उसने खुद को लकी पाया जब उसने छोटे आदमी मिला और वो उसका सारा होमवर्क करने के लिए एग्री हो गया। राइट। तो एक सेकंड मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ये रफ कर देती हूँ। तो मैं एक बार थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन। व्हाट वाज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट? पैट्रिक्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में था? पैट्रिक्स का इंटरेस्ट वाज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड वीडियो गेम। सेकंड क्या है? व्हाट वार्निंग डिड द टीचर्स गिव टू पैट्रिक्स? टीचर्स ने पैट्रिक्स को क्या वार्निंग दी? तो द टीचर्स गिव नोटिस दैट पैट्रिक्स नेवर डिड हिज होमवर्क, कि पैट्रिक्स कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। सो दे वार्न हिम दैट ही वुड रिमेन अ फूल एन इलिटरेट पर्सन, कि वो रह जाएगा फूल यानी बेवकूफ और अनपढ़ या गवार पर्सन। हाउ डिड पैट्रिक्स, हु डिड पैट्रिक्स गेट हिज विश ग्रांटेड बाय एल्फ? पैट्रिक्स ने वो अपनी विश कैसे प्राप्त की थी या उसको कैसे मिली एल्फ से वो विश? पैट्रिक सेव द लाइफ, पैट्रिक्स ने सेव की लाइफ ऑफ द एल्फ, एल्फ की फ्रॉम अ कैट, कैट से। यानी पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम अ कैट, यानी पैट्रिक्स ने सेव की लाइफ एल्फ की किससे? कैट से। सो द एल्फ प्रोमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर, तो इसलिए एल्फ ने उसको प्रोमिस किया एक विश फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की। What made Patrick believe that he was lucky? तो पैट्रिक्स को वो क्यों विश्वास था कि वो लकी था? पैट्रिक्स हेटेड होमवर्क एंड लव स्पोर्ट्स, पैट्रिक्स नफरत करता था होमवर्क से और लव करता था स्पोर्ट्स से, यानी उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल का, और उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लकी, इसलिए उसने खुद को लकी कहा। कब? व्हेन द टिनी मैन एग्री टू डू ऑल हिज होमवर्क, जब टिनी आदमी ने उसका सारा होमवर्क करने के लिए एग्री हो गया। सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द लिटिल मैन फेस रिंकल एंड फ्राउन? यानी लिटिल मैन के फेस पे क्यों रिंकल और क्यों थोड़ा घबराहट थी? द लिटिल मैन वाज एन एल्फ, यानी वो छोटा आदमी कौन था? एल्फ। ही हैड नॉट स्टडी मैथ और इंग्लिश, यानी उसने कभी स्टडी नहीं की थी मैथ की और इंग्लिश की। सो ही वॉज एंग्री वैन कॉल्ड अपॉन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो उसको गुस्सा आया जब पैट्रिक्स ने उसको होमवर्क करने के लिए कहा। द लिटिल मैन केप्ट हिज प्रोमिस, यानी जो छोटा आदमी है उसने अपना वादा रखा। बट देयर वाज वन ग्लिच, यानी ये एक नया वर्ड है, तो आप इसको ग्लिच मीन्स गड़बड़, तो आप इसको याद रखेंगे, ग्लिच मीन्स होता है गड़बड़। बट देयर वाज वन ग्लिच, यानी बट वहां पर एक गड़बड़ थी। व्हाट वाज इट, और वो गड़बड़ क्या थी? द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रोमिस,
गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, यानी जो वो लिटिल आदमी है वो अपने वादे से पीछे नहीं जाना चाहता था, यानी वो उसका वादा तो पूरा करना चाहता था, बट वहां पर एक गड़बड़ थी। बट दिस प्रॉब्लम वाज दैट, वो प्रॉब्लम क्या थी, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था क्या, मैथ, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री। यानी द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, लिटिल आदमी अपने वादे से पीछे नहीं जाना चाहता था, बट हिज प्रॉब्लम वाज, बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ही डिड नॉट नो मैथ्स, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, द लिटिल एल्फ वाज अ नग, हाउ डिड इट टेल अपॉन पैट्रिक्स हेल्थ, और उसने पैट्रिक्स की हेल्थ का कैसे ध्यान रखा। द लिटिल एल्फ एग्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल आदमी ने पैट्रिक्स का होमवर्क करने के लिए एग्री किया, बट ही हैड अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी, ही वॉज ऑलवेज सीइंग पैट्रिक्स हेल्प, उसको हमेशा पैट्रिक्स की हेल्प चाहिए थी, ओवर होमवर्क टायर्ड हिम एंड कॉज स्वेलिंग इन हिज आईज, और उसकी आंखों में स्वेलिंग आ गई थी, स्वेलिंग मतलब सूजन आ गई थी। वट चेंज कम इन पैट्रिक्स बिहेवियर इन दैट, यानी वो क्या चीज थी या वो क्या चेंज आया पैट्रिक्स के बिहेवियर में अंत में। तो इन द एंड, अंत में पैट्रिक बिकम अ मॉडल बॉय, ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना रूम साफ किया, डिड ऑल हिज डेली वर्क, उसने दैनिक जीवन का सारा काम किया, बिकम चीयरफुल एंड पोलाइट, यानी इन द एंड पैट्रिक्स बिकम अ मॉडल बॉय, ही क्लीन हिज रूम, डिड ऑल हिज डेली वर्क एंड बिकम चीयरफुल, हैप्पी एंड पोलाइट, यानी वो पोलाइट एक सभ्य मतलब बहुत ही समझदार बन गया था। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। वाई एंड हाउ, यानी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। तो आंसर देखते हैं हम इसका, पैट्रिक्स हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, यानी पैट्रिक्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में यानी पढ़ाई में। ही हेटेड डूइंग होमवर्क, वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था होमवर्क करने में। ही वॉज लकी टू गेट अ हेल्पर, यानी उसने खुद को पाया कि वो बहुत लकी है जब उसको एक हेल्पर मिला हेल्प करने के लिए। इट वॉज एन एल्फ, यानी वो क्या था, एल्फ, यानी एल्फ छोटा आदमी। ही हैड सेव्ड द एल्फ फ्रॉम कैट एंड एल्फ प्रोमिस्ड टू डू ऑल पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 days, यानी उसने एल्फ की लाइफ सेव की थी कैट से, एंड दी एल्फ, और एल्फ ने उसको प्रॉमिस किया था उसका सारा होमवर्क करने के लिए, कब तक, जब तक कि उसका पूरा सेमेस्टर यानी 35 days कंप्लीट ना हो। बट द पुअर एल्फ, मतलब बेचारा एल्फ वाज ब्लैंक, वो ब्लैंक था यानी उसको नहीं आती थी इंग्लिश एंड मैथ। ही साउट पैट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस, उसने पैट्रिक्स की हेल्प और गाइडेंस ली। पैट्रिक्स ब्रोट बुक्स, पैट्रिक्स बुक्स ले गया फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से, एंड वर्क हार्ड टू सोल्व ऑल सम, और पैट्रिक्स ने बहुत हार्ड काम किया उसके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ही गोट गुड मार्क्स, उसने प्राप्त किए अच्छे मार्क्स। एक्चुअली इट वाज पैट्रिक्स हिमसेल्फ, यानी वो पैट्रिक्स ही था जिसने हु डिड ऑल हिज होमवर्क, जिसने खुद का सारा होमवर्क किया। राइट, तो क्योंकि उसने एल्फ की सेल्फ की उसके साइड में बैठ के उसको समझाया अगेन एंड अगेन, उसने वो पूरी उसको समझाया, स्टडी की, गाइडेंस की, तो एक्चुअली में पैट्रिक्स ने ही वो सारा होमवर्क किया था।
तो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार और फिर दोबारा से। पैट्रिक्स हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, ही हेटेड डूइंग होमवर्क, ही वाज लकी टू गेट अ हेल्पर, इट वाज एन एल्फ, ही हैड सेव्ड द एल्फ फ्रॉम अ कैट एंड द एल्फ promised to do all Patrick's homework for 35 days. But the poor elf was blank in English and math. He sought Patrick's help and guidance. Patrick's brought books from the library and worked hard to solve all sums. He got good marks. Actually, it was Patrick's himself who did all the homework. यानी वो पैट्रिक से था जिसने सारा होमवर्क किया, क्योंकि उसने उसको सब चीज़ें समझाई, एक्सप्लेन की और ओवर अगेन एंड अगेन सारी स्टडी की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हु डिड पैट्रिक गेस्ट सुपर नेचुरल यानी अद्भुत, वाज द एल्फ इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर क्वेश्चन इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, यानी जो एल्फ था वो इंटेलिजेंट था इतना कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सके सभी सब्जेक्ट्स के। वन डे पैट्रिक्स फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, यानी एक दिन पैट्रिक्स ने पाया उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही थी। ही रिक्यूज्ड द टीनी डॉल, उसने देखा एक छोटी सी डॉल, हु इन फैक्ट वाज एन एल्फ, यानी वो वास्तव में एक एल्फ था यानी एक छोटा आदमी था। ही प्रोमिस्ड टू ग्रांट हिज सेवियर वन विश, तो यानी जैसे कि उसने उसकी हेल्प की उसकी लाइफ सेव करने में, तो उसने उसको एक विश ऑफर की। पैट्रिक्स टोल्ड हिम टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 डेज, पैट्रिक्स ने उसको 35 डेज तक के लिए अपना होमवर्क करने के लिए बोला। द एल्फ हैड टू कीप हिज वर्ड, एल्फ ने अपना प्रॉमिस रखा। बट ही वाज क्वाइट इग्नोर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड मैथ, यानी जो एल्फ था लेकिन एल्फ को लैंग्वेज और मैथ और अदर सब्जेक्ट नहीं आते थे, तो ही कॉल्ड आउट टू पैट्रिक्स, उसने पैट्रिक्स को बोला टू कम आने के लिए एंड गाइड हिम, और उसको गाइड करने के लिए। ठीक है। वन डे पैट्रिक्स फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, ही रिक्यूज हिज द टीनी डॉल हु इन फैक्ट वाज एन एल्फ, ही प्रोमिस्ड टू ग्रांट हिज सेवियर वन विश, पैट्रिक्स टोल्ड हिम टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 days. The elf had to keep his word, but he was quite ignorant of language and math and even other subjects. He called out to Patrick to come and guide him. थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द एल्फ विच हेल्प पैट्रिक्स, यानी इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द एल्फ विच हेल्प पैट्रिक्स, यानी एल्फ की वो विशेषताएं बताइए जिसने पीटर्स की हेल्प की। पैट्रिक सेव्ड अ लिटिल डॉल फ्रॉम हिज कैट, पैट्रिक्स ने छोटी डॉल की सहायता की थी किससे, कैट से। दैट डॉल वाज इन फैक्ट, वास्तव में वो डॉल अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ, यानी वास्तव में वो जो छोटी डॉल थी वो एक छोटा आदमी एल्फ था। ही वॉज टाइम्ड, ही फेल्ट ग्रांटेड टू हिम्स सेवियर, यानी उसको ग्रांटेड की एक विश अपनी लाइफ सेव करने के लिए। ही रिटर्न ही प्रोमिस टू ग्रांट पैट्रिक्स अ विश, यानी वो रिटर्न नहीं करना चाहता था उस विश को पैट्रिक्स ने जो इच्छा की थी। ही कुड नॉट से नो टू एनी पैट्रिक रिक्वेस्ट, ही एग्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने एग्री किया पैट्रिक्स का होमवर्क करने के लिए। बट ही वाज इलिटरेट, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। ही साउट पैट्रिक्स गाइडेंस एट एवरी स्टेप, तो उसने पैट्रिक्स की गाइडेंस ली प्रत्येक स्टेप में।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज, यानी अब हम आपका लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है ग्रामर के वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, fill in the blanks in the sentence below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in dictionary or ask your teacher. यानी हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुकअप, छोर, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, आउट ऑफ लक। यानी सेमेस्टर मतलब होता है जैसे हमारे 1 ईयर में 2 बार सेमेस्टर होते हैं, सिक्स मंथ के। तो जो 6 मंथ का जो पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेमेस्टर। और नेक्स्ट 6 का जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। बिटवीन यू एंड मी यानी मेरे और आपके बीच में। लुकअप यानी जैसे हम किसी को कुछ करने के लिए बोले। छोर यानी घर के बोरिंग काम। मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। ट्रू टू हिज वर्ड यानी ये जो वर्ड है ये ट्रू है, सत्य है। आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक मीन्स आप कह सकते हैं कि मीन लक अच्छा नहीं है। जब हम अपना देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर, यानी कुछ लोग घर के जो कार्य होते हैं उनको क्या समझते हैं, बोरिंग यानी करना। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CHORES, छोर। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। ठीक है। सेकंड हमारा क्या आता है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल आ, यानी डायमंड किसने चुराया ये अभी तक क्या है, मिस्ट्री। यानी डायमंड किसने चुराया ये अभी तक रहस्य है, यानी सेकंड में आएगा आपका मिस्ट्री। MYSTERY। ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, यानी इस बार हम जाएंगे क्लास एग्जीबिशन में। यानी इस बार कब, दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में। SEMESTER, सेमेस्टर। फोर्थ क्या है, दी एल्फ बेगन टू हेल्प पैट्रिक्स, यानी जो एल्फ था उसने स्टार्ट की पैट्रिक्स की हेल्प। तो यानी ये क्या है, ट्रू टू हिज वर्ड, यानी ये सत्य है, उसने अपने वर्ड्स को ट्रू किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TRUE, ट्रू ऑफ, ट्रू टू हिज वर्ड्स। ठीक है। कैन यू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी क्या आप सकते हो ये डिक्शनरी में, यानी क्या मतलब, कैन यू लुक अप, यानी क्या आप ये वर्ड देख सकते हो डिक्शनरी में। आई स्टार्टेड अर्ली टू ऑन टाइम, यानी मैंने स्टार्ट कर दिया था टाइम से पहले ही। बट आई वाज, लेकिन मैं था क्या, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, और वहाँ पे क्या था, ट्रैफिक जैम। यानी मैंने स्टार्ट तो कर दिया था बट कहीं ना कहीं मैं लैक हो गया, इट मीन्स बट आई वाज आउट ऑफ लक। सेवेंथ क्या है, सी सेज सी गोट लोट ऑफ बुक, उसने कहा उसको काफी सारे बुकें मिली। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, यानी उसमें से मोस्टली क्या की है, बोरो की हुई है। तो बट क्या आ जाएगा, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है। तो हम अब इसके एक बार आंसर देख लेते हैं, ये आंसर हमारे सही है या नहीं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट में जो आंसर दिया हुआ है। देखा, फर्स्ट में क्या आएगा, छोर। सेकंड में मिस्ट्री, यानी राइट है ये। थर्ड में आपका आ जाता है सेमेस्टर। फोर्थ में आ जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड। फिफ्थ में आ जाएगा लुकअप। और सिक्स में आ जाएगा आपका आउट ऑफ लक। सेवेंथ में आ जाता है आपका बिटवीन यू एंड मी। यानी ये आपके सारे आंसर है सही।